आज जिला के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि एक स्टेट लेवल कमीशन, राज्य स्तरीय आयोग और वो भी हमारा अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां स्थापित करने का फैसला लिया। और मुझे लगता है कि यहां स्थापना के कुछ समय के बाद ये बहुत ही दूरगामी नतीजे देगा और दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, जरूरतमंदों के तमाम मामले जो है इस आयोग के माध्यम से यहां पे हल होंगे। और लगातार ये बात चल रही थी कि ऊना जिला में कौन सा कार्यालय आएगा, तो ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में हम आगे कदम बढ़ाएंगे। कुलदीप कुमार जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश में मंत्री रहे हैं। लंबा इनका राजनीतिक जीवन रहा है। अभी ये कह रहे थे कि हम जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं। और राजनीति में तो आपको मालूम ही है, जाट मरा तब जानियो जब 13वीं हो जाए। पॉलिटिशियन कब जिंदा हो जाए, कभी किसी को खारिज मत करना जीवन में, किसी राजनेता को। ना जाने कब आ जाए, किधर से आ जाए, किधर से निकल के आ जाए। इसलिए मैं आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये आखिरी दौर है। आपकी दीर्घ आयु हो, आपकी लंबी आयु हो, उसकी मैं कामना करता हूं। और आप इस बोर्ड का संचालन जो है, जिस भावना से यहां स्थापित किया गया है, वो आप यहां पे करें। हमारे साथी सहयोगी कुटलहट के युवा विधायक बिक्कू जी भी यहां पे पहुंचे हैं। ये मैं इसलिए साथ में जोड़ रहा हूं कि कौन कब जिंदा हो जाए। आपने देखा कि अच्छे भले भुट्टो साहब चल रहे थे, लेकिन ईश्वर को था कि अब विवेक जी को बनाना है, तो कोई ना कोई चाल ऐसी चली जाती है। तो जिसके भाग्य में है वो बन जाता है। तो अब विवेक जी बने हैं, इनके पिताजी भी हमारे पारिवारिक साथी रहे हैं और डिप्टी स्पीकर रहे, एमएलए रहे। और मुझे लगता है कि ये भी जिले के विकास के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन हमारा जिला जो है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि ऊना वो उस दौर की बात है जब कुलदीप जी थे। अब ऊना की बात नहीं है। आपको फक्र होना चाहिए कि आज ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में है जो 3 नगर निगम बना रही है, तो उसमें ऊना को भी नगर निगम बनाया जा रहा है। शायद ऐसा मौका ना मिलता
अगर सरकार, लेकिन आज हमीरपुर को नगर निगम बना रहे हैं, तो आज हम ऊना को भी नगर निगम बना रहे हैं, तो आज हम बद्दी को भी नगर निगम बना रहे हैं। 3 नगर निगम इकट्ठे बना रहे हैं। और मैं साथियों से कहना चाहूंगा, सबसे आग्रह करना चाहूंगा, रजादा जी हमारे यहां पे बैठे हैं, नगर निगम बनाने में कोई व्यक्ति रोड़ा मत अटकाए। ऐसी चीजें कभी कभार बनती हैं। लोग, आप बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, दिल्ली नगर निगम, कानपुर नगर निगम, फलां नगर निगम, अरे ऊना में बन रहा है तो क्या परेशानी हो रही है? विकास होने के बाद पता लगता है कि उसकी अहमियत क्या है। आज चाहे ना पता लगे, जब ये नगर निगम काम करेगा, आबादी में छूट दे के, क्राइटेरियाज को रिलैक्स करके, तब जाके जो है नगर निगम बनाया जा रहा है। और कुछ समय तक पहले कहा जाता था शिमला नगर निगम, फिर उसके बाद कहते थे कि जी धर्मशाला नगर निगम। ऊना की तो बात ही कौन करता था कि ऊना में नगर निगम होगा? ना कभी। बहुत पुराने हमारे नेता लोग यहां पे बैठे हुए हैं पीछे तक, लेकिन वो समय आ गया, वो दिन आ गया कि ऊना नगर निगम बनने जा रहा है। अगर प्रदेश में एम्स बिलासपुर में खुल गया, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में खुल गई, अगर IIM सिरमौर में खुल गया, या जो IIT मंडी में खुल गई, तो हमें फक्र है कि हमने IIIT यहां पे स्थापित की। जो ऐसे संस्थान है, ये हमें राष्ट्र में पहचान दे रहे हैं। और IIIT के चेयरमैन पीछे मेरे पास आए थे, मुझे कहने लगे कि जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं जब पोस्टिंग को स्वीकार किया तो मैंने किया IIIT पूना। तो कहते जब मेरे पास ऑर्डर आया तो वहां लिखा था IIIT ऊना। फिर वो देखने आए कि ऊना कहां पे है। यहां आए तो कैंपस देखा। कैंपस देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, इस संस्थान को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अब हमारा PGI बन रहा है यहां पे। PGI चंडीगढ़ विख्यात है। कुछ अरसा के बाद PGI ऊना काम करेगा, अगर एम्स बिलासपुर काम करेगा, अगर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में काम करेगा, टांडा कांगड़ा में काम करेगा, तो PGI ऊना में काम करेगा। और सरकारें निरंतरता में चलती हैं, श्रेय लेने का कोई मसला नहीं है कि कौन सा काम किसने किया, किस व्यक्ति ने किया, वो जनता को हमेशा पता रहता है। अब आज की तारीख में आपको डॉक्टर YS परमार, हिमाचल निर्माता, उनकी कितनी प्लेटें आपको नजर आ रही हैं? 18-20 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हिमाचल प्रदेश के। आपको कितनी प्लेट्स नजर आ रही हैं कि कहीं पे आपको वीरभद्र सिंह जी ने 18-20 साल शासन किया और इस प्रदेश को एक नई पहचान दी। कुछ समय के बाद उनकी पहचान, प्लेटें नजर आनी बंद हो जाएंगी। ये सिर्फ राजनेताओं की खुशफहमी है अपने दिल की कि मेरे नाम की प्लेट लग गई। लेकिन अब मैं दुल्हर के स्कूल में गया था, लोगों ने कहा ये तो कैरो साहब बना गए थे। तो लोगों को याद है, प्लेट जाए जिस मर्जी की लगी हो, लोगों को याद है कि कैरो बना गए थे। लोगों को याद है कि ये जलेड़े का जो पुल है 1962 में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसमें कैरो साहब
इस पुल को बना गए थे। तो इसलिए प्लेट की राजनीति से ऊपर उठ के हमने यहां हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया, हरोली से ऊना, आपके सामने है। अभी भी उसको जो है काम चल रहा है। अब उस पे जयराम जी अपनी प्लेट लगा गए, लेकिन कोई ये कहेगा तो नहीं कि ये जयराम ने बनाया, सब कहेंगे मुकेश ने बनाया। प्लेट लगी रहेगी। इसलिए हमें अपना कर्म करना है, और कर्म हमारा ये है कि एमएलए में आज हूं, कल ये थे, परसों कोई और था। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ा नहीं है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जनता अपने हिसाब से फैसला करती है, लेकिन हम इस जिला को ऐसी जगह पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। कुटलैहड़ के विधायक यहां पे आए हैं, इनके वहां पे हम एडवेंचर टूरिज्म शुरू कर रहे हैं गोविंद सागर में। दुनिया आएगी, आपने देखना। अगर कश्मीर में लोग आते हैं, अगर गोवा में लोग जाते हैं, कि विदेशों में लोग जाते हैं, तो हमारे पास तो इतना सुंदर स्थान है कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमने अब टेंडर कर दिए हैं, 16 इवेंट्स एक साथ शुरू करेंगे। और कुटलैहड़ को एक नई पहचान मिलेगी। अब कुटलैहड़ में 400-450 करोड़ रुपए का ब्रिज बन रहा है, और यहां पीर निगाह से आगे लेके 900 करोड़ रुपए की सड़क बनने जा रही है। ये एक नई पहचान कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को, ऊना जिला को देगी। और माता चिंतपूर्णी का मंदिर यहां पे है। माता चिंतपूर्णी जी का श्रद्धा स्थल को हम 300 करोड़ रुपया लगा के बनाने जा रहे हैं, और 3 चरणों में। वहां हम रोपवे लगाना जा रहे हैं। थोड़ी कुछ लोग अब विरोध करते हैं, मेरा उन सब से ये आग्रह है, वैष्णो देवी बन सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है। चिंतपूर्णी बनने लगेगा तो रोड़ा अटकाएंगे। वैष्णो देवी में रोपवे लग रहा है। अभी मैं मथुरा में गया था, वहां राधा जी के मंदिर को जो है रोपवे लग गया। रोजाना हजारों लोग उस रोपवे से मंदिर में जा रहे हैं, और मंदिर का आकर्षण पहले से कई गुना बढ़ गया। लेकिन चिंतपूर्णी मंदिर में लगाने लगे तो कहेंगे जी कारोबार खराब हो रहा है। अरे माता रानी ने चाहा तो कारोबार और आगे जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, लेकिन जिले की डेवलपमेंट होने दो। मैं लगातार 5 दफा एमएलए बना हूं, 25 साल से मैं एमएलए हूं। ठीक है, किसी समय मेरे लिए हरोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने मुझे लगातार शिमला पहुंचाया, उस चौखट को पार करवाया। कई लोग कहते हैं कि ये हरोली में क्यों हो रहा है। भाई हरोली में इसलिए हो रहा है कि उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को एमएलए बनाया। उनकी वजह से मैं अगर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हूं, तब भी हरोली वालों की वजह से हूं। क्योंकि लीडरशिप एक दिन में तो बनती नहीं है। एक बार जिताया, दूसरी बार हरा दिया, तीसरी बार जिताया, चौथी बार हरा दिया। शिमला में भी लोग बैठे हैं देखने के लिए कि कौन कैसे आ रहा है। तो अगर हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले कोई अपनी लड़की भी नहीं देता था शादी करने के लिए, कि नहीं वहां तो पानी भरती मर जाएगी,
आज आप देख सकते हैं कि हरोली में बदलाव कैसे हुआ है। बिल्कुल साथ में हरोली है, वहां आज एसडीएम भी बैठता है, डीएसपी भी बैठता है, तीनों एक्सीएन भी बैठते हैं, सेक्रेटेरिएट भी है, सिविल अस्पताल भी है, बस अड्डा भी बन रहा है, कॉलेज भी बन रहा है, सारी सुविधाएं। तो उसके साथ साथ अब हम चाहते हैं कि जिला हमारा सारा जिला एक स्वर में, हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम इस जिले को आगे के कैसे ले जा सकते हैं। और डीसी साहब यहां पे बैठे हैं, एसपी साहब यहां पे बैठे हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जिले में माइनिंग को जो है नकेल डालिए और पूरे जिला में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कोई टिप्पर नजर नहीं आना चाहिए सड़क पे। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब लोग दफ्तरों को जाते हैं, और रात को जो है लगभग 7 बजे से 10 बजे तक जब लोग खाना खा के बाहर सड़कों पे उतरते हैं खाना पचाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए, उस समय कोई टिप्पर ऊना की सड़कों पे जो है को रौंदता हुआ नहीं जाना चाहिए। ये प्यार की भाषा नहीं है, ये डायरेक्शन है आपको, ये आदेश है सरकार का आपको। क्योंकि जब हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 चीजें ऊना से अबॉलिश करनी है, माइनिंग की वजह से जो है पहले बहुत बदनाम हुआ, पिछले शासन में भी होता था। अगर आज कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि जी मुकेश अग्निहोत्री ने माइनिंग के लिए क्यों बोल दिया, अरे आपके टाइम में जो होता था नंगा नाच मैंने देखा है। किस ढंग से 500-500 टिप्पर जाते थे, लोग साथ में जाते थे कि जी आपके टिप्पर हम जो है बाहर निकाल देंगे, कैसेटें रिलीज होती थी। लेकिन हम तो शरेआम बोल रहे हैं, ऊना जिला के हित में बोल रहे हैं कि माइनिंग जो है वो पर्दे से ही होनी चाहिए, जितनी की होनी चाहिए, जितनी जरूरत है, पंचायतों को जरूरत है, दूसरी चीजों की जरूरत है। दूसरा, चिट्टे का कोई आरोपी बख्शा नहीं जाए इस जिले में, जो भी हो जाए, कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा नेता हो, कुछ भी पाटेखा हो, चिट्टे वाले को जेल जाने से कोई बचा नहीं सके। और यह संकल्प हम सब ऊना वासियों को लेना है। आपको भी आस पड़ोस में लगता है कि यह आदमी चिट्टा बेच रहा है, सीधा पुलिस को बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ। और अच्छा काम किया है, अभी पुलिस ने काफी लोग पकड़े हैं। लेकिन हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमारी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन चिट्टे वाले को जो है पूरी तरह लगाम डाल दी जाए प्रशासन की तरफ से। और मैं ये भी कहना चाहता हूं प्रशासन से, ये जो पीपल के पेड़ काटने वाले हैं, बड़ के पेड़ काटने वाले हैं, इनकी गाड़ियां जो है आदमी समेत जब्त कर दी जाए। ये जिले की प्रतिष्ठा का सवाल है। आज की तारीख में कोई नया बड़ का पेड़ तो लगा नहीं रहा, पीपल का पेड़ लगा नहीं रहा, आम के बगीचे खत्म हो गए। फिर बॉर्डर पे सुबह इतनी गाड़ियां कैसे आती हैं? डीएफओ साहब यहां पे बैठे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कल विपक्ष के लोग बोलेंगे कि जी मुकेश ने कहा जी माइनिंग हो रही है, चिट्टा बिक रहा है, या जो है पेड़ कट रहे हैं। लेकिन मुझे अपने जिला में ये सब चीजों पे अंकुश लगाना है। और इस पे अगर लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, अगर लोगों ने हमें कहा है कि आप सरकार चलाओ, आपको हम एमएलए बना के भेज रहे हैं, तो ये हमारा जिम्मा है। और प्रशासन एक्टिव नजर आना चाहिए इन चीजों में।
ये ढिलमुल से नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अफसरशाही को काम करना पड़ेगा, कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, अभी मैं जैसे ही आया पत्रकार मुझे कह रहे हैं कि जयराम ने ये कह दिया, जयराम ने वो कह दिया। जो चले गए उन्होंने क्या कह दिया, इससे मैं बेपरवाह हूं, जिनको जनता ने खारिज कर दिया। हमें तो अपना जिला देखना है कि इस जिले में बल्क ड्रग पार्क कैसे बनेगा। 2000 करोड़ रुपए का पार्क है। बीजेपी के टाइम में फैसला हुआ था कि ये पूंजीपति बनाएंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया पूंजीपति नहीं बनाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज्वाइंट वेंचर में बनाएगा। 1000 करोड़ केंद्र लगाएगा, 1000 करोड़ जो है प्रदेश सरकार लगाएगी, और आपके सामने बना के तैयार करके दिखाएंगे। अभी 100 करोड़ रुपए का पानी का काम हो गया है, लेकिन हम रोज शोर नहीं मचाते कि हमने ये कर दिया। हमारे अधिकारी लगे हैं बल्क ड्रग पार्क के लिए, जेजो से कैसे रेल पोलियां पहुंचानी है, हम अगले बजट में प्रस्ताव ला रहे हैं। कैसे वहां की सड़कें बननी है, कैसे वहां पे बिजली का काम होना है, उस पर हम लगे हैं। आज दिन तक ऊना जिला में बिजली पैदा नहीं हुई। ये पहला सोलर प्लांट इसी जगह पे हमने लगाया, हमारी सरकार ने लगाया, रिकॉर्ड टाइम में लगाया। ऊना बिजली पैदा करने वाला जिला बना, अपने आप कुछ किया नहीं, कह रहे जी उसमें घोटाला हो गया। करो, आप जांच करो, जो करना चाहते आप करो, ये आपको लिबर्टी है। लेकिन हम जिले के विकास के लिए फैसला लेने से हम डरते नहीं हैं। लेंगे फैसला हम, जो भी इस जिले के लिए जरूरी होगा वो फैसला हम लेंगे। जिसको आलोचना करनी है वो आलोचना करे, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन हम अपने काम में लगे हैं, और मैं अपने कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों से बेहतरीन संबंध रखना चाहते हैं। हमारा ट्रांसफरों से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं बदलते। लेकिन हमने आपको ओपीएस दी, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू की, और ये मैं आपको बता देता हूं, आज बता देता हूं, अगर कभी गलती से भी भाजपा इस प्रदेश में आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी, तो पेंशन बंद हो जाएगी। हमने तो आपके इस दुनिया में रहने तक का बंदोबस्त कर दिया। जब तक आप हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन बंद किसने की थी? पेंशन बंद तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी 2003 में। पेंशन देने से इनकार किसने किया था? जयराम जी को आप सुनते थे, वो कहते थे कि अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो। विधानसभा के पटल पे उनके ये बयान है। और आज भी मैं जयराम जी ये कहना चाहता हूं, आज अभी मुझे कोई कह रहा था, आज मैंने अखबारें पढ़ी, नहीं कहते जी मुकेश अग्निहोत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे मेरा इस्तीफा क्या मांगोगे आप? मुकेश अग्निहोत्री तो फक्कड़ है, जन सेवा के लिए समर्पित है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, हिमाचल का विकास और आप लोगों की सेवा। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ अर्जित नहीं करना है। मेरी पब्लिक चाहेगी, आप लोग ऊना के लोग चाहेंगे कि आप तुम मुकेश अग्निहोत्री झुंगी में रहे, तो मैं आज ही टेंट लगा के यहां रहने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा कोई अब वैसा परिवार नहीं है। मेरा परिवार ऊना की जनता है, मेरा परिवार हिमाचल है, और ऊना के लिए जो कुछ हो पाएगा वो मैं करूंगा। इसलिए जयराम जी पहले ये बताए कि अगर कभी भाजपा पावर में आएगी तो ओपीएस का क्या होगा? एक बार तो मुंह से बोल दो, ये जुबान आपको मिली है कि अगर कभी हम भी आए तो हम ओपीएस को लागू करेंगे, लागू रखेंगे। इतना भी नहीं निकलता मुंह से।
सत्ता से बाहर है तब भी नहीं निकलता। इसके लिए जिगरा चाहिए था, दिल चाहिए था कि वो कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। वो जिगरा हमारी सरकार में था, हम में था और हमने लागू किया। आप लोगों ने तो ओपीएस का हमारा 9,000 करोड़ रुपया रख लिया हुआ है, दिल्ली में दे नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने पेंशन लागू की, उसका पैसा 9,000 करोड़ आपके पास जमा है, आप दो, नहीं देते। उल्टा कहते कि आपने ओपीएस लागू की, आपके कर्ज की सीमा घटाई जाएगी। हमारा जो प्रदेश कर्ज ले सकता है, जो जितनी लिमिट है वो घटा दी आपने, कर्ज की सीमा आपने घटा दी, ओपीएस का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। इतना डिजास्टर हुआ, उसका पैसा जो मिलना था वो आपने नहीं दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस पे आपने कट लगा दिया। फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट पे आपने कैप लगा दी। रोज दिल्ली जाते हैं बीजेपी के लोग, जाके वे कहते हैं कि हिमाचल को पैसा ना दो, लेकिन हम अपने हिमाचल के, ऊना के आप कर्मचारियों को यह कहना चाहते हैं, ये लाख जोर लगा ले आपको, आपकी तनख्वाहें, आपका पेंशन हम देंगे। एचआरटीसी के लिए रोज बोलते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम का संचालन मुकेश अग्निहोत्री कर रहा है। इस महीने भी 67.5 करोड़ रुपए जो है पेंशन और तनख्वाह के लिए दिया है। कल कह रहे थे मुकेश इस्तीफा दे दे, या आज कह रहे हैं अरे मैंने तो 67.5 करोड़ रुपए दिया, मेरे पास तो बिल है। जिसने झूठ बोला कि एचआरटीसी को तनख्वाह नहीं मिली, इस्तीफा तो वो दे जिनका कोई राजनीतिक धर्म ईमान नहीं है। हम तो लगातार हर महीने और बता दें कि किस कर्मचारी को पेंशन नहीं मिली, किस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। तो इसलिए हम कर्मचारियों के हितैषी हैं, हम यूथ के हितैषी हैं। मैंने कहा कि जितने भी ये हमारे पेपरों के एग्जाम लटके हुए हैं, 1 महीने के अंदर वो सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो 980 हो, चाहे 962 हो, चाहे कोई और हो। ये दम मुकेश अग्निहोत्री ही रखता है। आपके टाइम में तो जो है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिका करते थे, आपके टाइम में तो पुलिस के महकमे में पेपर बिका करते थे। लेकिन हमने कह दिया कि बच्चों की क्या गलती, और हम रिजल्ट निकालेंगे, 1 महीने के अंदर निकाल देंगे। हम युवा हितैषी हैं। यहां हमने पीछे महिलाओं को पैसा दिया था 1500 रुपया के हिसाब से, 3 महीनों का 4500 रुपए के हिसाब से 7-8 हजार महिलाओं को पैसा दिया था। अब हम फिर फंक्शन कर रहे हैं, इस बार 12-12 हजार रुपया डालेंगे। उस दिन लेडीज आएंगे, उनको 12-12 हजार रुपया देंगे। तो बीजेपी के लोग कब तक झूठ बोलेंगे? जो हमारी सरकार के फैसले हैं, पानी के लिए हमने तय किया है कि एक परिवार से सिर्फ 100 रुपया लेंगे, 100 रुपया, और जनता देने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम 100 रुपया लेते हैं, उसमें भी सब्सिडी है 700-800 रुपए की पर परिवार को। बिल एक्चुअल अलग है, लेकिन उस सब्सिडी को सरकार दे रही है, सिर्फ 100 रुपया एक परिवार को। आप बताएं, आप इतने लोग बैठे, किसी ने टॉयलेट टैक्स दिया? किसी एक ने दिया हो? टॉयलेट तो सारे जाते होंगे। फिर झूठ बोल के कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार टॉयलेट टैक्स ले रही है। मैंने कल परसों भी कहा कि जयराम जी पूरा दिन टॉयलेट में बैठो, अगला बिल देखो। तो इसलिए झूठ के पांव नहीं होते। कहते जी एचआरटीसी वालों ने जो है कुकर के पैसे ले लिए। अरे एचआरटीसी अपने जीवन का 50वें साल में प्रवेश कर गई है। 50 साल से सेवा कर रही है आप लोगों की। जहां कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में एक दिन में 5 लाख लोगों को एचआरटीसी अपने घर पे छोड़ती है। आप उन लोगों की सोचो जो सारे घाटे के रूट चला रहे हैं, जो महिलाओं को 50% रियायत पे सफर करवा रहे हैं,
जो 24/7 स्टीयरिंग पे बैठ रहे हैं और जो 50वें साल में प्रवेश हो गए, आप उनके बारे में बोली जा रहे हैं। अरे अगर आप गाड़ी में नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आप सामान भेज रहे हैं, क्या उसका टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप गाड़ी में ही नहीं है, आप कोई लिफाफा भेजना चाह रहे हैं, आप कोई बैग भेजना चाह रहे हैं, तो उसको जब टिकट लगती है, लेके जाते हैं 100 किलो का सामान और फिर कुकर के आगे टिकट लगा के कहते हैं ये कुकर की टिकट लग गई। सारी जनता जानती है। एचआरटीसी को बदनाम करके कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी सेवा का इतिहास है एचआरटीसी का। इस साल मैं 1000 बसें डाल रहा हूं, 1000 नई बसें, 250 डीजल की, 300 इलेक्ट्रिक छोटे टेम्पो ट्रेवलर डाल रहे हैं। हम अपने काम में लगे हैं बेपरवाह। तो इसलिए चाहे कोई सिर फिरा बोले, चाहे कोई बाबरा बोले, चाहे जिसकी दिल में जो आता करे, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, इस जिले को आगे ले जाने के लिए आप सबके सहयोग से, यहां की सड़कें कैसे अच्छी हों, यहां पानी पे इस जिले में 2000 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं। पानी की समस्या उस जिले में जहां हमेशा दिखते नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा जीवन खुली किताब है, हम कुछ नहीं छिपाने वाले। आपको हर चीज, आप हर समय हम आपके सामने रखते जाएंगे कि प्रदेश की क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है। और खास तौर पे आज यहां पे अनुसूचित जाति आयोग बना है। दलित समाज का, अनुसूचित समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ये कहते कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर 5 बार अगर एमएलए बना हूं तो दलित समाज के लोगों ने जो है छाती ठोक के मेरा साथ दिया है, हमेशा से दिया है, खुल के साथ दिया है। अभी हम मंदिर बना रहे, लोग कहते हैं अयोध्या में जाके मंदिर बनाते हैं, हम यहां पे ईसपुर में शीतला माता का मंदिर बना रहे हैं। चिंतपूर्णी का तो खैर वो तो बात ही अलग होगी। हमारे ये मंदिर जो है चिंतपूर्णी माता जी का, बाबा बालकनाथ जी का, नैना देवी जी का, ज्वालामुखी जी का, 100 करोड़ रुपया हमारे पास पूंजी जमा है और टनों के हिसाब से हमारे पास सोना चांदी जमा है। ये जनता ने दिए और इन मंदिरों में लोगों की जबरदस्त आस्था है। और हमारा जिला तो जो है तप स्थान है, जहां बाबा रुद्र जी का तप स्थान है। कहां कहां जाते हैं हम, लेकिन बाबा रुद्र जी का, बाबा बाल जी का और विवेक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी तो जो है महादेव के मंदिरों से जो है पूरी तरह सजी हुई है। 3 मंदिर एक से बढ़कर एक है। हम इन मंदिरों को भी किस ढंग से आगे बढ़ाना है, कैसे मदद करनी है, हम कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिरों को हम पैसा दे रहे हैं, 50-50 लाख, 25-25 लाख, जो जिस तरह ढंग से डिमांड आ रही है। लेकिन जिन्होंने कभी चौधरी नहीं दी वो सनातनी बने हुए हैं, वो हमें कोसते हैं। अरे वह हमारा मंदिरों के प्रति योगदान तो देखे, हम आपको दिखाएंगे यहां से ले जाके मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए। तो इसलिए मैं अपने जिला के लोगों से यह कहना चाहता हूं, बिना सोचे, पार्टी का सोचे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारा साथ दे। हम जिला को आगे ले जाना चाहते हैं, हम विकास की एक नई इतिहास लिखना चाहते हैं। और इसीलिए आज यहां पे अनुसूचित जाति का राज्य स्तरीय दफ्तर यहां पे आया है और कुलदीप कुमार जी
यहाँ पे विराजमान हुए हैं और उनके साथी सहयोगी है, ये कह रहे हैं कि जमीन चाहिए, ये कह रहे हैं दफ्तर चाहिए। ये तो जब आदमी बैठ जाता है ये तो साथ ही कर लेता है, इनको तो बहुत एक्सपीरियंस है, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता। और आपके लिए मुझे डीसी साहब को कोई सिफारिश करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, आपका अपना स्थान है राजनीति में। फिर भी डीसी साहब से मैं ये कहूंगा कि इस आयोग को पूरा सहयोग दें, पूरा सहयोग दें, जो भी इसकी जरूरतें हैं और उसको हम पूरा करें। और चाहे जमीन की बात ये कर रहे हैं, चाहे राशि की बात कर रहे हैं, हर चीज में से कल भी हमने कैबिनेट में आपकी जो है पोस्ट को मंजूरी दी, जो आपके मेंबर सेक्रेटरी की पोस्ट है, और रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी यहां पे आएंगे। तो इसलिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जितने भी लोग यहां पे आए आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूं। और खास तौर पे मेरे प्रेस के बंधुवर्ग जो आए हैं उनका मैं आभारी हूं कि आप लगातार जो हम बोलते हैं उसको आप लगातार रिपोर्ट करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।